श्री गणेशाय नमः। मैं आशुतोष आचार्य नारायण कृपा ज्योतिष परामर्श केंद्र की इस विशेष प्रश्न भक्ति आस्था में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे ज्योतिषीय ग्रह योग, गजकेसरी योग, जो चंद्रमा और बृहस्पति के कारण निर्मित होता है। इसके प्रभावों के बारे में क्या होता है योग, नाम जैसा है उस प्रकार से इस ग्रह योग के फल बहुत ही लाभकारी है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग होता है वो बहुत ही शील संपन्न, आर्थिक सिद्धि को प्राप्त किया हुआ, हर उच्च स्तर को प्राप्त होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सारे योग कुंडली में विद्यमान होते हुए भी जातक को इन योगों का फल प्राप्त नहीं होता। कोई व्यक्ति आपने देखा होगा जिसकी कुंडली में गजकेसरी योग बना हुआ है, वो बहुत ही सुख संपन्न है, तो किसी व्यक्ति की कुंडली में योग होते हुए भी वो बहुत परेशान देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे हमें समझना पड़ेगा कि गजकेसरी योग किन अवस्थाओं में, किन स्थितियों में बनता है और किन स्थितियों में ये ज़्यादा फलीभूत होता है और किन स्थितियों में ये फलीभूत नहीं होता। तो क्या उपाय किए जा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो यह योग एक तरह से गज केसरी, अर्थात गज का अर्थ होता है हाथी और केसरी मतलब सिंह। तो हाथी की तरह बुद्धि, चातुर्यता जिसके अंदर भर जाती है, और सिंह की तरह, केसरी की तरह चुस्ती, फुर्ती और दूरदृष्टिता इसके अंदर जिस व्यक्ति के अंदर आए वो गज केसरी वहाँ फलीभूत होता है। हाथी के इस जो संयोग है गज केसरी, इससे हम ये भी जान सकते हैं कि योग गोल्ड, सोनेरी अवसरों को प्राप्त कराने वाला होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में योग होता है ये बहुत शुभ माना जाता है। इस योग के कुंडली में बनने से व्यक्ति को जीवन में कई ऊंचाइयां प्राप्त होती है, कई उच्च सिद्धि प्राप्त, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन संबंधी सभी परेशानियां दूर होती है। लेकिन कई बार ये होने के बावजूद शुभ फल नहीं प्राप्त होते हैं। तो इसका कारण कुंडली में ही ये बृहस्पति या चंद्रमा की स्थिति पर डिपेंड करता है। वो पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों की स्थिति में हो, या उन पर पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो, या ये भी हो सकता है कि ये ग्रह बलवान ना हो, तो इस कारण से भी ये योग फलीभूत नहीं। किन स्थानों में हो तो उसके ऊपर भी ये योग फलीभूत होता है। गज केसरी योग होने पर गज के समान शक्ति व धन दौलत प्राप्त होती है। सभी योग की भांति योग का भी सभी लोगों को अच्छा फल नहीं मिल पाता है। किसी जातक को गज केसरी योग का बहुत प्रचुर मात्रा में फल देखने को प्राप्त होता है, तो कहीं कहीं इसका सामान्य फल देखने को मिलता है, तो कहीं इसका बिल्कुल फल देखने को भी नहीं मिलता है। इसके पीछे कारण होते हैं, जैसे पहले मैं बताया उस प्रकार से कौन सी राशि में बना हुआ, किस स्थिति में बना हुआ, किन ग्रहों की दृष्टि है, नक्षत्रों का क्या प्रभाव है, बृहस्पति की स्थिति क्या है, चंद्रमा किस अवस्था का है, उन सभी चीजों को देखकर ये निश्चित होता है कि उसको गज केसरी योग का कैसा फल मिलेगा। वही जब गुरु चंद्र बलवती होकर गज केसरी योग का निर्माण जब करते हैं तो बहुत फलभूत होता है। लेकिन जब सारी स्थिति होने के बावजूद चंद्रमा के अगल बगल में कोई ग्रह विद्यमान ना हो तो केंद्रुम योग बनता है। केंद्रुम योग की स्थिति में गज केसरी योग विफल या निष्फल हो जाता है। आमतौर पर कहा जाता है कि गुरु और चंद्रमा के मजबूत होने पर गज केसरी योग बनता है। जैसे कि गुरु से केंद्र में चंद्रमा रहने पर, गुरु से केंद्र में रहता है, गुरु से चौथा, फिर सातवां, 10वां, या गुरु के साथ अगर चंद्रमा रहता है तो ये गज केसरी योग बनता है। इस योग के बनने से बहुत लाभ होते हैं। तो वहीं चंद्रमा और बृहस्पति केंद्र में एक दूसरे की तरफ दृष्टि कर के बैठे हो तब ये शक्तिशाली योग बनता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो या फिर चंद्रमा कमजोर हो तो भी योग का फल आपको जितना चाहिए उस प्रकार से नहीं प्राप्त होता है। वहीं गज केसरी योग कुंडली में 8वें भाव में बने
तो उसका प्रभाव कम होता है। 12वें भाव में अगर योग बन रहा है तो उसका प्रभाव कम होता है। लेकिन ये योग अगर केंद्र में बनता है, अगर त्रिकोण में बनता है, तो बहुत ही लाभप्रद साबित होता है। अगर चंद्रमा उच्च का हो और ये गजकेसरी योग बनता हो, बृहस्पति उच्च का हो और ये योग बनता है, जैसे कि चंद्रमा वृषभ राशि में है, अपने उच्चांश पर विद्यमान है, और बृहस्पति, तो ये बहुत लाभप्रद साबित होता है। बृहस्पति अगर कर्क राशि में हो और अपने उच्चांश पर विद्यमान हो, तो ये इस योग के बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं। शास्त्र में कहा है, केंद्रे देवगुरु लग्ना चंद्रा दुआ शुभ युग्मयुते नीचास्तारी गृहे हीने योगो यम गजकेशरी गजकेसरी संजात तेजस्वी धनवान भवेत मेधावी गुण संपन्नो राजप्रियो करन नरः। अर्थात यदि बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र भाव में स्थित है और किसी क्रूर ग्रह से संबंध नहीं रखता है तो गजकेसरी योग बनता है। हालांकि अगर कोई अशुभ ग्रह से संबंध होता है तो इस योग में मिलने वाले फलों में कमी आती है, उसका जो परिणाम है थोड़ा कम हो जाता है। जन्म कुंडली के अनुसार यदि किसी का जन्म गजकेसरी योग में होता है तो वह दयालु प्रकृति का होता है और वह दूसरों के प्रति स्नेह और विनम्रता का आचरण करने वाला या विनम्रता का भाव रखने वाला होता है। ऐसे जातक के मन में अधिकांश वेद और पुराणों में आपकी गहरी रुचि है और इनका धार्मिक ज्ञान अच्छा होने की वजह से लोग इनसे सलाह मशवरा करने आते, मार्गदर्शन प्राप्त करने आते, परामर्श करने आते हैं। ऐसे जातकों के पास चल एवं अचल संपत्ता के रूप में बहुत सारा धन प्राप्त होता है, ऐसी संभावनाएं बनी रहती हैं। वहीं ऐसे जातकों के संबंध में उच्च वर्ग के लोगों के साथ इनके उठने बैठे के संबंध होते हैं, अर्थात उच्च वर्गीय लोगों से इनका, उच्च पोजीशन वाले लोगों के साथ इनका अच्छा तालमेल होता है। ऐसे जातक जीवन में सभी तरह की भौतिक वस्तुओं का लुत्फ उठाते, भौतिक वस्तुओं का सुख प्राप्त करते हैं। वही सरकारी सेवाओं में भी उच्च पदों में आसीन होते हैं, अगर निजी कंपनियों में काम करते तो भी उच्च पदों पे आसीन होते हैं। कुंडली में गजकेसरी योग के फायदे क्या होते हैं? तो व्यक्ति को करियर में काफी ऊंचाइयों का पद प्राप्त होता है। इस योग से इंसान की सारी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होती है, जो मन की इच्छाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं परिपूर्ण होती है। धन संपत्ति बढ़ती है, संतान का सुख प्राप्त होता है, घर खरीदने के, वाहन सुख आदि योग प्राप्त होते हैं। और ये योग ज्यादातर कब फलीभूत होते हैं? इनकी दशा, महादशा के, अंतरदशा के अंदर इनका फल ज्यादा प्राप्त होता है। गजकेसरी योग के जातक को राजसी सुख और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। गजकेसरी योग के फलस्वरूप व्यक्ति कुशल, राजसी सुखों को भोगने वाला, उच्च पद को आसीन करने वाला, वाद विवाद में, भाषण कला में निपुण होता है। गजकेसरी अर्थात गज जो बुद्धि का प्रतीक माना गया है, वही केसरी जो चुस्ती स्फूर्ति का प्रतीक है। बौद्धिक क्षमता के आधार पर धन, दौलत, मान सम्मान ये गजकेसरी योग वाले जातक अर्जित करते हैं। और इन जातकों को यही चाहिए कि वो किसी भी महत्व का निर्णय जो है दिल से ना करे, बौद्धिक स्तर से निर्णय करे, तभी वो अपने क्षेत्रों में सफलता को प्राप्त करेंगे। बृहस्पति को धन का कारक भी माना गया है और इसी कारण से गजकेसरी योग उत्तम फल प्रदान करता है आर्थिक सद्धरता को लेकर, बौद्धिक स्थिति को लेकर। अगर ये योग कुंडली में बनता है तो सारी महत्वाकांक्षाएं परिपूर्ण करता है। गजकेसरी योग हाथी और सिंह के संयोग वाला योग अभिमान रहित अपार शक्ति और तेजस्विता को प्रदान करने वाला, दूरदृष्टि बुद्धि के साथ चुस्ती फुर्ती, लक्ष्य के प्रति सजागता, अदम्य साहस ये गजकेसरी वाले जातकों के अंदर देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि अच्छे अच्छे व्यक्तियों के साथ वाद विवाद करने में ये निपुण होते हैं और विद्वानों को भी निरुत्तर करने का सामर्थ्य इनके अंदर रहता है।
हर जगह अपनी सफलता को एक सर करते हैं। जिस भाव में बृहस्पति व चंद्रमा साथ में इकट्ठे बैठे हुए, उनकी दृष्टि के द्वारा या उनके एक दूसरे से केंद्र में होने के कारण अगर योग बनता है तो उन भावों के संबंधित फलों में बढ़ोतरी आती है। गजकेसरी योग चतुर्थ व दसम भाव में अगर बनता है तो व्यक्ति व्यवसाय में, अपने करियर में उच्च मुकाम को हासिल करता है। कुंडली के 12 भावों में गजकेसरी योग के परिणाम क्या हो सकते हैं? तो देखें तो अगर कुंडली के प्रथम स्थान में गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है देह भुवन में, तो लग्न में अगर ये योग जातक को बनता है तो जातक नेता अभिनेता होता है। ऐसे जातक को देखने के लिए जनता उतावली होती रहती है, लालायित रहती है, उनका रहन सहन राजाओं के जैसा होता है। यह योग जातक को गलत रास्ते पर भी जाने से रोकता है। जातक ईश्वर को मानने वाला ईश्वर भीरु होता है। दूसरे भाव में अगर ये योग बनता है तो जातक उच्च घराने में जन्म प्राप्त करता है। अगर जिसकी कुंडली में सेकंड हाउस में अगर गजकेसरी बना है तो वो उच्च घराने में आर्थिक और बौद्धिक स्थिति वाले उच्च क्षेत्र स्थिति वाले घर में उसका अवतरण होता है। वाणी का वो धनी होता है, धन संपदा की कमी नहीं रहती है। ऐसे जातक की बात को गौर से सुनना जाता है। ऐसे जातक कथावाचक और बड़े बड़े साधु संत भी देखे जा सकते हैं। अगर तृतीय भाव में गजकेसरी योग बने तो तीसरे भाव में अगर योग बनता है तो भाई बहनों में उच्च पद पर ले जाने वाला होता है। जातक बहुत पराक्रमी साहसी होता है, मान सम्मान अर्जित करने वाला होता है, अपने बलबूते पे जीवन में सारी सिद्धियों को प्राप्त करने वाला होता है। अगर ये योग चतुर्थ भाव में बनता है, चौथा जो भाव है माँ का भाव है, सुख का भाव है, अगर इस भाव में अगर योग बनता है तो अपनी माँ से अत्यंत स्नेह रखने वाला होता है और उसी स्नेह से उसको लाभ भी प्राप्त होता है। भूमि और वाहन का सुख उसे बचपन से ही प्राप्त हो जाता है। रहने के लिए अच्छा निवास स्थान भी उसको संभव होता है। तो करियर अच्छा बनता है, सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। अगर ये योग पंचम भाव में कुंडली के बनता है तो बुद्धि के बल पर धन कमाने का संकेत ये होता है। अपने बुद्धि बल से ये व्यक्ति जीवन में धन अर्जित करेगा। जातक बुद्धिमान होता है। ऐसा जातक अच्छा शिक्षक भी हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, नए नए आविष्कार करने वाली उसकी बौद्धिक क्षमता रहती है। ऐसा जातक उच्च कोटि का लेखन कार्य करने वाला एक लेखक भी हो सकता है। ऐसे जातक को पूर्ण संतान सुख प्राप्त होता है। संतान के भी उच्च पद पर आसीन होने के योग होते हैं। अगर ये योग छठे भाव में बनता है तो छठा भाव जो है रोग और शत्रु का भुवन है, तो ये योग यहाँ पर कमजोर हो जाता है क्योंकि कुंडली में 2 स्थान बताए गए, छठा, 8वां और 12वां। तो अगर छठे भाव में अगर ये गजकेसरी योग बनता है तो यहाँ पर इसके परिणामों में कमी आएगी, कटौती आएगी। तो ये योग शत्रुहंता तो रहता है लेकिन शत्रु दबकर उसके सामने रहते हैं और चंद्रमा मन और माता के लिए ठीक नहीं होता, इनका स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है। तो इस कारण सर इस योग के जो फल होने चाहिए वो फल प्राप्त नहीं होते हैं और इस योग के कारण शारीरिक पीड़ाएं भी इन जातकों को भुगतनी पड़ती है। अगर सप्तम स्थान में गजकेसरी योग बनता है तो ये जीवन साथी का, बिजनेस का स्थान बताया गया। तो ये सप्तम स्थान में जीवन साथी का स्थान होने के साथ उच्च पद पर आसीन होता है, उच्च घराने में उसका विवाह शादी होती है और जीवन साथी उच्च विचारों वाला उसको प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पर सप्तम स्थान में शुभ माना जाएगा क्योंकि केंद्र स्थान में है। तो केंद्र स्थान में गजकेसरी योग अति शुभ है। अष्टम स्थान में गजकेसरी योग बनता है जो आयुष्य का भुवन बताया गया है, तो अष्टम भाव में गजकेसरी योग कमजोर पड़ जाता है। यह योग जातक को गुप्त विद्याओं में ले जाता है। इस योग में बड़े बड़े तांत्रिक और साधु संत देखे जा सकते हैं। यह योग कई बार अचानक धन भी दिलवा देता है। यह योग गुप्त धन की प्राप्ति जरूर करवा देता है। जातक कल्पना भी नहीं कर सकता वहां से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन फिर भी
यहाँ पर उसका जो शुभ परिणाम है अवश्य कम देखने को मिल सकता है। अगर नवम भाव में जो भाग्य का स्थान है वहां पर गजकेसरी योग बनता है, ये केंद्र, ये त्रिकोण स्थान है। अगर त्रिकोण स्थान में भाग्य भुवन में गजकेसरी योग बनता है तो जातक को कर्म से ज्यादा भाग्य के द्वारा फल मिलता है। कहते हैं ना कि इसके पिछले जन्मों के कर्म का ये फल भुगत रहा है, तो वो इसी प्रकार के कर्मों का फल प्राप्त करता है। भाग्य के अधीन उसे बहुत संपत्ति, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। नवम भाव धर्म और भाग्य का माना जाता है। जैसे जातक बहुभाग्यशाली होता है, तीर्थ यात्राएं भी ये बहुत करता है, क्योंकि यात्रा का, धार्मिक यात्राओं का स्थान भी नवम भाव है। तो भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, यज्ञ याग आदि करने वाला और बहुत धन संपन्न करने वाला योग अगर बनता है नवम भाव में गजकेसरी योग हो। अगर दसम भाव में गजकेसरी योग बने, ये पिता का भाव है, कर्म का भुवन है, तो जातक यहाँ पर गजकेसरी योग जिसकी कुंडली में बनता है तो वो जातक उच्च पद पर आसीन होता है। अपने भाग्य से वो ज्यादा महत्व देता है, कर्म को महत्व देता है, और कर्म के कारण वो अपने एक नया क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करता है, मान सम्मान उसे प्राप्त होता है। अगर एकादश भाव लाभ भुवन में अगर योग बनता है 11वें भाव में, तो इस गजकेसरी योग अगर 11वें भाव में है तो जातक को इनकम के, आय के अधिक स्रोत प्राप्त होते हैं। नौकरी करता है, बिजनेस करता है, इंश्योरेंस का बीमा एजेंट बना हुआ है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार से उसको इनकम आती रहती है। जातक को कई प्रकार से इनकम आती रहती है, कम मेहनत और ज्यादा मुनाफा वाला ये योग यहाँ पर बनता है। ऐसा जातक घर बैठे पैसा छापता रहता है। अगर कुंडली के द्वादश स्थान में ये योग बनता है जो दुख स्थान है, तो यहाँ पर गजकेसरी योग के प्रभाव में कमी और कटौती आएगी। 12वां भाव में गजकेसरी योग अगर पड़ता है तो जातक धर्म कर्म पर पैसा खर्च करेगा। घर से दूर रहने पर ही सफलता प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार कुंडली में भिन्न भिन्न स्थानों में गजकेसरी योग होने पर यह फल मिलता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि किन अवस्थाओं में जब इन योगों के साथ, गजकेसरी योग के साथ गुरु अगर पीड़ित है, राहु के साथ बैठा हुआ है, अगर चंद्रमा के, शनि के साथ या राहु के साथ बैठा हुआ है, अगर इन दोनों पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, अगर ये बलिष्ठ नहीं है, कमजोर है, अगर चंद्रमा केमद्रुम योग का निर्माण करता है, तब गजकेसरी योग का फल नहीं प्राप्त होता है। कुंडली में गजकेसरी योग होने के बावजूद इनको गजकेसरी योग का फल प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसी अवस्थाओं में गजकेसरी योग को प्रबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गजकेसरी योग को प्रबल बनाने के लिए 3 उपाय करने पड़ेंगे। एक, बृहस्पति और चंद्रमा की आराधना, ब्राह्मणों की वंदना करनी पड़े। दोनों ब्राह्मण ग्रह, ब्राह्मणों की वंदना करें, सत साहित्य का नित्य वांचन करें, पठन करें, गाय की सेवा करें। एक ये काम हो गया। बृहस्पति और चंद्र का रत्न यंत्र बनवाकर धारण कर सकते हैं। और एक ये काम आप कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। ये सारे काम करने पर, और इनमें से देखा जाएगा चंद्र बलवान नहीं है तो चंद्र का अनुष्ठान करे, आराधन करे। अगर बृहस्पति बलवान है तो उनका आराधन करे। और जिन कारणों से ये योग में कमजोरी आ रही, उनका समाधान करने पर योग फलीभूत होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि गजकेसरी योग होने मात्र से व्यक्ति के जीवन में सारी सुख सुविधाएं नहीं प्राप्त होती, उनके ऊपर किसी कुग्रह या दुष्ट प्रभाव ना हो, वो भी महत्वपूर्ण है। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपकी कुंडली में अगर गजकेसरी योग है और फलीभूत नहीं हो रहा तो इसी योग्य ज्योतिषी से संपर्क करें, अन्यथा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी कुंडली दिखवा सकते हैं और आपके बृहस्पति और चंद्रमा के द्वारा जनित इस योग को कैसे प्रभावी बनाया जा सके उसके उपाय आपको प्राप्त हो सकते हैं। और इसी प्रकार से हर विषय की जानकारी हम आपको देंगे और इन विषयों की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें